हेलो। तो देखिए, आज हम आपके लिए आर्टिकल्स की क्लास लेके आए हैं। आपके लिए आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सभी बच्चों के लिए, और जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इनसे बनता है। और मैं मानता हूँ कि 50% लोगों को तो सही से इसका ज्ञान है, लेकिन कुछ को इसका ज्ञान कम रहता है। कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ दा लगाएं, और दा को हम दी कहाँ बोलते हैं और कहाँ दा बोलते हैं, वो भी आपको इस क्लास में बिल्कुल इसको सही कर दूंगा आज मैं आपके लिए, कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी या दा। ठीक है, आज हम बताएंगे आपके लिए आर्टिकल्स। ये नाउन के पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? ये नाउन के पहले। संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं उनके पहले जो लगाए जाते हैं। ठीक है, नाउन के पहले, सॉरी, तो संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं। तो ए, एन, इन्हें हम इनडेफिनेट बोलते हैं। इनके लिए ए और एन को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट बोलते हैं। और दा को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। दा, इसका प्रयोग विशेष के लिए लगाया जाता है, खास व्यक्ति के लिए, खास वस्तु के लिए, खास स्थान के लिए, तो संसार में एक हो इसका नाम, उससे पहले वहां दा लगता है भाई। ठीक है, ये काउंटेबल दा जो है हमारा क्या है? ये अनकाउंटेबल है। ये प्लुरल यानी कि बहुवचन में लग जाता है, सिंगुलर एक वचन में भी लग जाता है दा। तो ये अनकाउंटेबल है दा। ठीक है, और ये हमारा सिंगुलर में लगता है, ये हमारा काउंटेबल है। ठीक है, ए और एन। ठीक है, और ए हमारा कहाँ लगता है? का से लेके ज्ञा तक जितने भी हैं कंसोनेंट, जो व्यंजन है हमारे कंसोनेंट, उनके आगे जो हमारा ए लगता है, और एन जो है आ से लेके आह तक जितने वॉवेल्स होते हैं हमारे, तो वॉवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इनके आगे एन लगता है। तो आपके लिए हमने बता दिया, और हम समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल से आप बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दा लगेगा। सबसे पहले चलते हैं हम ए और एन की जगह। ए को समझाएं, एन को समझाएं, कहाँ ए कहाँ एन लगता है। तो ये देखिए, ये है हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, एप्पल। अब यहाँ बॉबल्स आया हमारा, और बॉबल मैंने आपके लिए बताया ए, ई, आई, ओ, यू, ये है। अब बॉबल में हमारा ए आया है पहले, तो हमारा क्या आएगा? जब बॉबल में आया है तो एन क्या आएगा भाई? यहाँ पे हमारा एन एप्पल आया है। अच्छा, ये एन एप्पल आया है, लेकिन यहाँ साउंड, आवाज, जो आवाज निकल रही है वो एक ही निकल रही है ना, एप्पल। तो साउंड के हिसाब से ही यहाँ पे जो है एन आया है। अब मान लीजिए ये है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ भी बॉबल आया है, लेकिन यहाँ पे साउंड जो निकल रहा है, हम लिखेंगे इसके लिए तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो भाई यू आ रहा है, या तो यहाँ पे भाई हमारा एन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? ए आएगा। तो हम जब लिख के देखें, ये नहीं कि हम लिखने के बाद में यू आ गया मार दो, एन लगा दो, नहीं भाई। हम साउंड भी देखें इसका, क्या इसकी आवाज आ रही है, हम लिख के देखें इसके लिए कैसे लिखा जा रहा है ये, तब हम लगाएं तो ठीक जाएगा। अब मान लीजिए ये अमरेला है, अमरेला है, तो अमरेला को लिखेंगे हम, साउंड इसका अमरेला आ रहा है ना साउंड इसका, तो यहाँ पे हम आराम से एन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साउंड देखें भाई इसका। उसके बाद में ये है एच है हमारा, ऑनर्स है हमारा। अब ये हमारा ये है इस समय। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? बहुत से कहेंगे पढ़ने में ये क्या आ रहा है, जैसे ये है हॉनर, लग रहा है ना, लग रहा है, लेकिन ये ऑनर्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन, ऑनर्स। लिखने में क्या आ रहा है? साउंड क्या हो रहा है इसका? ये हो रहा नहीं हो रहा है, तो भाई क्या होगा? एन आएगा हमारा। उसके बाद चलते हैं यूनिट या यूनिटी। तो ये भी देखो, तो यहां पे भी हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा हमारा। ठीक है,
ये ना कि हम केवल वॉवल्स देख के एन लगा दें, लेकिन नहीं, साउंड देखें, साउंड क्या निकल रहा है उसका। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, दा की, कि दा कहाँ लगाया जाता है। दा वहां लगाया जाता है विशेष स्थान हो, विशेष वस्तु हो, जो संसार में जिसका एक नाम है। जैसे मान लीजिए ये गंगा है, गंगा है मान लीजिए, तो दी गंगा आएगा भाई, इसका एक नाम है गंगा। अब गंगा की दूसरी नदी का नाम आया यमुना है, तो यमुना की भी जो भी एक नाम है यमुना संसार में, तो इसका भी दा आएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हिमालय, हिमालय, तो यहां में भी हमारा क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। रामायण, द रामायण, तो जो खास के लिए दा लगाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके लिए। और इसको बता दूं मैं आपके लिए कि दा को दी कब बोला जाता है। पढ़ते समय हम कहते हैं कि दी एंड, पिक्चर हमने देखी, फिल्म देखी, तो कहते हैं दी एंड हो गया। जैसे ये वॉवल्स है हमारा, दी है, ई है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ लगा देते हैं हम बोलते हैं इसके लिए दी एंड। जैसे ए और एंड में मामला चल रहा है आपका, ये कहाँ ए कहाँ एन लगाएं, उसी प्रकार से कहाँ दा बोले कहाँ दी बोले। तो देखें, जैसे वॉवल आ रहा है कोई किसी के नाम में, जो खास हो नाम उसका, और हम वहां लगा के आ रहे हैं, दा लगा रहे हैं, तो भाई वहां वॉवल आ रहा है तो वहां दी बोलेंगे उसके लिए, दी एंड, दी एंड। और बाकी जो कंसोनेंट कोई भी व्यंजन हो तो वहां हम दा बोलेंगे। तो कुछ ज्यादा नहीं इसके लिए, ये हमारा डेफिनेट है, अनकाउंटेबल है, प्लुरल और सिंगुलर दोनों में लगा लिया जाता है, ठीक है। ये एक वचन में भी लगता है और बहुवचन में भी लगता है, ठीक है, दा। और ये केवल एक वचन में लगता है। ए का से लेके ज्ञा तक, ज्ञानी बाबा तक ए का प्रयोग करेंगे हम। एन का प्रयोग आ से लेके अह तक करेंगे, यानी कि वॉवल में करेंगे एन का प्रयोग। वो भी साउंड देख करके भाई, साउंड जब हम लगाएंगे तो पहले सुनेंगे, उसके बाद लिख के देखेंगे कि लिखा क्या जा रहा है। ये आया हमारा HEIR, इसे हम उत्तराधिकारी बोलते हैं, ईयर। अब ये लिखने में क्या है, ईयर, लेकिन बोलने में लिखेंगे इसको, उच्चारण क्या है इसका, ईयर। तो एन आएगा इसके अंदर भाई। तो ये जरूर देख लें आप, लिख के देख लें, उसका साउंड देख लें, तब लगाएं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा।